से ये बात कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा कानून की ज़्यादा पासदारी करता है उसी को ज़्यादा दबाया जाता है। खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के अंदर जिसने हमेशा आइन और कानून की बात की। उसने आपने जब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये रजीम चेंज का जो ऑपरेशन किया था उसके बाद अगर आप देखें खान साहब ने 61 जलसा किए पाकिस्तान के अंदर, और तमाम जलसों के अंदर इतने पुरअमन और पुरसकून जलसे थे कि उसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा। वो आइन और कानून की पासदारी करने वाला बंदा है। उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रह के तमाम जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और पॉलिटिकल जो भी उनकी स्ट्रगल है वो आइन और कानून के दायरे में रह के की है। और ये बाकी जो जितने भी हैं जब भी हुकूमत में आए उन्होंने हमेशा अदलिया को भी ललकारा, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को ललकारा और बदमाशी के ज़ोर के ऊपर सीना जोरी करके उन्होंने ब्लैकमेल करके अदलिया से भी फैसले लेते हैं और दूसरे महकमा जात को भी ब्लैकमेल करते हैं। अभी हालिया मिसाल आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के दो ऑनरेबल जजेस जो हाज़र सर्विस जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ एक मजमा के अंदर, जलसा के अंदर मरियम नवाज़ ने तमाम जो दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के सामने जो कि इंतहाई ऑनेस्ट और अपराइट जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के सामने उनको कहा जी ये करप्ट है। किसी ने उसके ऊपर कोई एहतजाज और कोई उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा एक जज साहबा के बारे में एक वो ड्यू टू स्लिप ऑफ टंग एक बात कह दी तो उन्होंने बाद में उसकी सॉरी भी जाके बोली, लेकिन इसके बावजूद उसको दोबारे सिर्फ इसलिए दोबारे को आइन और कानून की पासदारी करने वाला बंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। वकला बरादरी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। वकला बरादरी मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का ये जो कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है इस हवाले से बता जी, ये सारी वकला बरादरी जो है मिल के रूल ऑफ लॉ जो है उसके हवाले से कन्वेंशन हाई कोर्ट में कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पूरा पाकिस्तान और ख़ुसूसन जो कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं, वकला हैं, वो पूरे तरीके से अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। और ये जो कौमी मुजरिमों का टोला है जो पाकिस्तान को हर तरह से हर अदारे को ख़राब कर रहा है और ये चाहता है कि हर अदारा इनका गंद उठाए और ये पाकिस्तान की लूट मार करें और हमेशा की तरह पाकिस्तान को बर्बाद करें। इमरान खान की जो बात है उसमें इतना वज़न है कि ये इनकी अब काम पे टांग रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज किसी किस्म की साजिश जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ है खड़ा, पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है और ख़ुसूसन वकला बरादरी है, वकला हज़रात जो है उनके कायदीन और PTI के लॉयर फोरम और सारे जो हैं हम मिल के आज आप देख लीजिए बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर जमा है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, एहतसाब भी होगा, इंसानियत प्रिवेल करेगी और जो कौमी मुजरिम है इंशाअल्लाह अपने फ़िरौन की तरह अपने पाया अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। सर, इलेक्शंस क्या देख रहे हैं? पहले भी मुलतवी कर दिए गए थे, आज समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो क्या देख रहे हैं? मुकर्ररा वक्त पर होते नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वी आर होपफुल। और ये असल में उनको प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कौम की अक्सरियत जो है, ये मैंने 20 साल तकरीबन हो चले हैं मुझे सियासत करते अब PTI से, और मैंने कोई ऐसा कभी माहौल नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा, ये कोई नेकेड ट्रुथ है। आज हर बच्चा, हर ख़वातीन जो है और हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारे के सारे जो है उनके आगे इनकी चलाकियाँ, इनकी बददियानतियाँ। 1% तबका है जो पाकिस्तान को लूटता है, 99% पाकिस्तान कमाता है और इंतहाई तकलीफ़ में, मज़ीद तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारता है। मेरा ख़्याल है एनफ इज़ एनफ। पाकिस्तान जो है इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। 60 रुपये किलो आटा था जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जा, आज 160 रुपये किलो आटा भी नहीं मिल रहा और साथ हमारी माओं को, बहनों को, बच्चों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसले आप देख रहे हैं हो रहे हैं, तो क्या समझती हैं ये कानून से बालातर है? क्योंकि हमने देखा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ उस दौरान भी हमने देखा कि खान साहब के ऊपर ही दहशतगर्दी के पर्चे कटे। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी नहीं कभी हमने देखा। साबिक वज़ीर आज़म, उसके घर पे जिस तरह से लूट घसूट की गई पुलिस के ज़रिए,
कुर्सियाँ से लेके आटा की बोरियों से लेके हर चीज़ लूट के ले गए। वहाँ पर 101 और तकरीबन 500 के करीब वो जो वर्कर्स थे उनको इंतहाई तशद्दुद किया गया, उनसे गिरफ़्तार करते साथ ही उनके साथ लूट मार की गई, उनके पास फ़ोन सारों से छीन लिए गए, वो मौजूद है और सब के सब हमने कंफर्म किया उनसे लूट मार करके फ़ोन लिए गए, डकैतियाँ की गई उनके ऊपर, दिन दहाड़े वर्दी के अंदर की गई पुलिस ने। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है जिनको सर क्या समझते हैं खान साहब के ऊपर 143 ऑलरेडी मुकदमात हैं, मज़ीद 15 मुकदमात के इंकशाफात किए जा रहे हैं। देखें जी, ये जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ये इनका एक ही शुरू से वतीरा रहा है। ये सन 80 और 90 की दहाई की जो पॉलिटिक्स है आज भी वही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब भी इक़्तिदार के अंदर आते हैं ये पुलिस और तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने घर का जो नौकर समझ लेते हैं और उसके मुताबिक जो जितने भी ये ख़ास तौर के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ज़ाती मुलाज़म बन जाते हैं। तो खान साहब के ऊपर ये जितनी भी FIRs हैं बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद FIRs हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के नशे के ऊपर, और इस वजह से करेंगे क्योंकि इनका अवाम के अंदर तो रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अवाम के अंदर इनकी बिल्कुल भी जो पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म होगी। एक बच्चा जो है पाकिस्तान का इलेक्शन मांग रहा है तो वो ये इलेक्शन से भागने के सारे इनके ये तरीक़ाकार हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अवाम में ना जाएं, इसको पर्चों के अंदर मुलव्वस करके तो इसको किसी ना किसी तरीके से अरेस्ट करके इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म की जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये खान साहब की ये पॉपुलैरिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो एक अवामी लीडर है और हक और सच की बात करने वाला, रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाला का बंदा है। इसलिए उसकी ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इलेक्शन से भागने के सारे ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना हमारे पास फ़ंड है, ना पुलिस है और ना ही वक़्त है इलेक्शन करवाने के लिए। देखें, आप अगर थोड़ा सा पीछे नज़र दौड़ाएँ तो उसमें खान साहब और पाकिस्तान की अवाम है उनको ये पता था कि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है वो टोटली वो इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी फैसला जात और जो भी काम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहा है। और बारहा इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में अपने जलसों में ये बारहा जिक्र किया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी मुखालफत कर रहा है और हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसको चेंज किया जाए। तो अब चूँकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो टोटली बाइस्ड है और ये PDM का ये जो टोला है करप्ट लोगों का पाकिस्तान के अंदर, ये चंद करप्ट लोग हैं उनके साथ ये भी एक करप्ट पॉलिटिशियंस का हिस्सा है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम कर। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन की अपनी तो कोई सोच और समझ है नहीं है क्योंकि ये उन टोले की मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम कर और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहा है। अदरवाइज़ अगर एज़ पर लॉ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट आगे करे या पीछे करे। उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो इलेक्शन जो उसका काम है कि इलेक्शन मुल्क के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए। एज़ पर जो कानून है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो इलेक्शन करो। अदरवाइज़ ये बहुत सुनने को मिलता है कि खान साहब जो है रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा ओपोजिशन ने भी बहुत मतलब जुमले कसे जाते थे लेकिन उनकी बार मतलब इस तरह के कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं देखने को मिला। लेकिन खान साहब के लिए बड़ा क्या कहते हैं जुमले कसे जाते हैं जी, रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, मैं बड़े दुख से ये बात कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा कानून की ज़्यादा पासदारी करता है उसी को ज़्यादा दबाया जाता है। खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के अंदर जिसने हमेशा आइन और कानून की बात की। उसने आपने जब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये रजीम चेंज का जो ऑपरेशन किया था उसके बाद अगर आप देखें खान साहब ने 61 जलसा किए पाकिस्तान के अंदर और तमाम जलसों के अंदर इतने पुरअमन और पुरसकून जलसे थे कि उसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा। वो आइन और कानून की पासदारी करने वाला बंदा है। उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रह के तमाम जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और पॉलिटिकल जो भी उनकी स्ट्रगल है वो आइन और कानून के दायरे में रह के की है। और ये बाकी जो जितने भी हैं जब भी हुकूमत में आए उन्होंने हमेशा अदलिया को भी ललकारा, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को ललकारा और बदमाशी के ज़ोर के ऊपर सीना जोरी करके उन्होंने ब्लैकमेल करके अदलिया से भी फैसले लेते हैं और दूसरे महकमा जात को भी ब्लैकमेल करते हैं। अभी हालिया मिसाल आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के दो ऑनरेबल जजेस जो हाज़र सर्विस जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ एक मजमा के अंदर जलसा के अंदर मरियम नवाज़ ने तमाम जो दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के सामने जो कि इंतहाई ऑनेस्ट और अपराइट जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के सामने उनको कहा जी ये करप्ट है।
किसी ने उसके ऊपर कोई एहतजाज और कोई उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा एक जज साहबा के बारे में एक वो ड्यू टू स्लिप ऑफ टंग एक बात कह दी, तो उन्होंने बाद में उसकी सॉरी भी जाके बोली, लेकिन इसके बावजूद उसको दोबारे सिर्फ इसलिए दोबारे को आइन और कानून की पासदारी करने वाला बंदा है। सर क्या कहेंगे, एक तो झूठे पर्चे, उसके बाद रिलीफ मिलने के बाद भी उठा लेते हैं। तो हमने देखा कि जब खान साहब इस्लामाबाद पेश हुए हैं उसके बाद भी खान साहब के घर के ऊपर हल्ला बोल दिया गया, अदालत हर जगह वो पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट भी पेश हुए, इस्लामाबाद में भी पेश हुए। तो क्या कानून की आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी? मैं समझता हूँ जी आज जो मुल्क के हालात हैं, मैंने कभी इस तरह अपनी वकालत के मुझे 20 साल प्रैक्टिस में हो गए, 20-22 साल, तो मैंने अपनी पूरी वकालत के अंदर इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे। मैं समझता हूँ कि इस तरह जंग के अंदर या मार्शल लॉ के अंदर भी बुनियादी हकूक़ जो वो मुअत्तल नहीं होते। ये जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का टोला है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने केसेस को बचाने के लिए, इनको मुल्क की तो फ़िक्र नहीं है। तो इन्होंने आके ये बुनियादी हकूक़ तक मुअत्तल कर दी और खान साहब के ऊपर रोज़ बरोज़ एक झूठे और जाली मुकदमा जात कर रहे हैं। अगर बहसीत वकील अगर एक अब न्यूट्रल किसी से भी राय लें तो ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद पर्चाजात करके सिर्फ इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी कौम की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो इमरान खान है।